Ladies and gentlemen, you've seen us experiment with a lot of things, in this conference. And today, I am going to be part of that experiment. For the first time, I am going to address an audience in my bad Hindi. And it is all, I would say, to get this gentleman who we are going to present to you to come and speak at this conference. नवंबर में हम टेड कॉन्फ्रेंस में गए थे और टेड कॉन्फ्रेंस में हमने मिश्रा साहब से मिले। मिश्रा साहब जो काम करते हैं उस सब ऑडियंस को इतना इंस्पिरेशन हुआ कि हमने बोला कि इनको जरूर हम टाई कॉन्फ्रेंस में लाएंगे। वो कॉन्फ्रेंस में मिश्रा साहब बोले कि हमको इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं आ रहा है, तो हमने उनसे बोला आप आइए टाई कॉन्फ्रेंस में, आप हिंदी में बात करिए, हम आपको हिंदी में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो मिश्रा साहब, हम आपको ये ऑडियंस के पहले सामने पेश करेंगे। इनका काम जो कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग, और उनका बात आप सुनेंगे। तो ये थीम हमारा जो है एंटरप्राइजिंग इंडिया, चेंजिंग द नेशन, लीडिंग द वर्ल्ड, आप जानेंगे कि हम ये कर रहे थे बहुत साल से, अभी यही काम आगे भी करना पड़ेगा। सो I'll switch to English. With that, you see the comment made about him by Ramachandra Guha. Because in this gentleman we are seeing a part of India that we should hold on to. So with that, Mishra Saab. पहली स्लाइड आप लगाएंगे। कई बार कुछ हो जाता है टेक्नोलॉजी में, आप लोग तो सब टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं। पहली स्लाइड लोड किया है, किनके पास है पहली स्लाइड? खैर, जब तक ये स्लाइड देखते हैं मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। जी, ये लगा हुआ है। अच्छा, ओ जी नहीं, पहली स्लाइड आप लगा देंगे। आपको कल जब तक ये स्लाइड लगा रहे हैं मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा। आप सब लोग किसी न किसी व्यापार के काम से जुड़े हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है अंग्रेजी में। अच्छे व्यापार करने वाले को भी कई बार कुछ कानून तोड़ने पड़ते हैं, बुरे व्यापार करने वाले को तो बहुत सारे कानून तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन अच्छे वाले को भी तोड़ने पड़ते हैं। तो आज आपने मेरे लिए एक कानून तोड़ा है, और जो आपका कल से अंग्रेजी में काम चल रहा है, आज आपने मुझे हिंदी में बोलने का मौका दिया है। धन्यवाद। छोटी पूंजी से बड़ा व्यापार, ये आपका आदर्श होना चाहिए। अगर धन्यवाद अगर अब मैं इसको रख सकता हूं। अगर बड़ी पूंजी से आप छोटा व्यापार करेंगे तो वो घटिया और असफल व्यापार कहलाएगा। तो मैं आपको आज एक ऐसे व्यापार के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जो बहुत छोटी पूंजी से बहुत बड़ा व्यापार करके लोगों ने दिखाया है। और जैसे श्रीधर जी ने कहा मेरे परिचय में, मैं उनका आभारी हूं कि शायद वो पहली बार हिंदी में बोले और मैं शायद टेड में पहली बार अंग्रेजी में बोला था। तो मेरा निवेदन यह है कि छोटी पूंजी से बड़ा व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप साल 2 साल की नहीं, 1000 साल की, ये हमारी सोसाइटी के एक सेक्शन ने करके दिखाया है, वो आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो आपका स्वागत है इन राजस्थान के डेजर्ट के इलाके में। मध्य प्रदेश, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, काफी जिले हैं
लेकिन ये 3-4 जिलों में बहुत ज्यादा डेजर्ट का फैलाव है। यहां पे 300 फुट पे ग्राउंड वाटर है और सलाइन है ज्यादातर जगह। आप उसको पी नहीं सकते निकाल के, किसी भी टेक्नोलॉजी से निकालेंगे, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, वो पानी आपके काम का नहीं होगा। जो ऊपर से पानी कुदरत ने, नेचर ने गिराया है, वो इतना कम है, कितना कम है, 16 सेंटीमीटर एक साल में। शायद आप जिन इलाकों से आते हैं, बंबई में तो 1 घंटे में इतना पानी गिर जाता होगा। इतना कम पानी एक साल में आपको वहां मिलने वाला है। तो अगर मैं आपके व्यापार की परिभाषा पर आऊं तो रॉ मटेरियल बिल्कुल कम है। नीचे पानी सलाइन है जो आपका रॉ मटेरियल नहीं बन सकता, ऊपर से कुदरत का पानी बहुत कम है, और ये एक पानी का ऐसा व्यापार है जो समाज ने इतने प्रेम से किया है। इसमें बैंक लोन भी नहीं मिल सकता। पैसे की कमी हो तो आप पैसा बैंक से ले सकते हैं, और श्रीधर जी जैसे, लक्ष्मी जी जैसे अच्छे लोग बैठे हैं तो ये आपको दिला देंगे। लेकिन डेजर्ट में पानी लोन पर नहीं मिलने वाला, आपको खुद अपने आप कलेक्ट करना है। वो कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। दूसरा, आपके पूरी दुनिया में 2 शब्द चलते हैं, प्रोडक्ट और कंज्यूमर। आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कोई और कंज्यूम करता है। ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की लाइन हटा दी गई है। आप खुद प्रोड्यूस कीजिए, खुद कंज्यूम कीजिए, कोई तीसरा बीच में आने नहीं वाला। बहुत कम डेवलपमेंट की चीजें यहां पर पहुंची हैं। सड़कें, बिजली, अस्पताल, जिन सब की आपको बहुत चिंता होती है, यहां पर बहुत कम मिलेंगी। लेकिन पानी इस इलाके में 99.74% गांव में है। जहां बिजली, पानी, सड़क नहीं पहुंच सके, वहां पानी किसने पहुंचाया? जहां कुदरत ने पानी इतना कम दिया, ग्राउंड वाटर सलाइन दिया, वहां पानी की एक एक बूंद लोगों ने किस तरह से कलेक्ट की है इतने सारे गांव में, उसकी कोई बड़ी संस्था बनाई है, तो वो सब हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। इस इलाके में बादल सबसे कम आते हैं, लेकिन बादलों का यहां की बोली में, डायलेक्ट में सबसे ज्यादा प्यार से नाम मिलेगा। 40 नाम तो हम जैसे लोगों ने कलेक्ट किए हैं। अगर इस हॉल में हम 2000 लोग बैठे हैं तो जितने हमारे अपने अपने अलग अलग गुण हैं वैसे नाम मिलेंगे। ऐसे ही यहां पर बादलों के नाम बहुत कम आने पर भी लोगों ने बहुत प्यार से इकट्ठे किए हैं। अब इन बादलों को इतना प्यार देने का मतलब क्या है? एक एक बूंद पानी जिंदगी चलाने के लिए चाहिए। ये पहला सिस्टम है। जैसे श्रीधर जी ने कहा कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के बिना ये हो नहीं सकता, और ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है करीब 250 साल पुराना है। इसमें 4 तरफ से एक दीवार उठाकर फॉल्स कैचमेंट एरिया बनाया गया है, और उसके बीच में स्लोप देकर एक कलेक्शन का सेंटर है। ये 40 फुट नीचे गहरा जाता है, और एक बार की छोटी सी बरसात में, डेजर्ट में मैंने बताया 16 सेंटीमीटर पानी गिरता है, ऐसे स्ट्रक्चर में 1 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है। ये बादलों का पानी है, डिस्टिल वाटर है, इसलिए 0B वाटर है। अभी आप इस टाई की कॉन्फ्रेंस में जगह जगह आधे लीटर की बोतलें देख रहे हैं। ऐसी 2 लाख बोतलें आप इकट्ठी कीजिए, वो इस स्ट्रक्चर के भीतर आपको रखी मिलनी चाहिए। और ये पानी बिना प्लास्टिक का है, बिना किसी इंडस्ट्री में से किसी की जगह को लेकर बनाया हुआ है, और ये सार्वजनिक जगह पर है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे। पीछे सैंड ड्यून दिख रहा है, थोड़ा खेत दिख रहा है, और उसी के साथ पानी कलेक्ट करने का फिर से आपको एक फॉल्स कैचमेंट दिख रहा है। कितने सुंदर ढंग से बनाया है, इसको कितना साफ रखा है। जैसे आपका ये पूरा इलाका आप पूरा साफ रख रहे हैं, इसमें कोई कचरा नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि रोज कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो यहां रोज पानी इकट्ठा होना है। साल में जब एक बार आएगा, उसको साल भर तक इस्तेमाल करना है। तो ये इसका पूरा जो आपको कैचमेंट दिखाई देगा, इसकी सफाई होती है मानसून से पहले, पानी आने से पहले लोग इसको खुद साफ करते हैं, और इसमें से पानी कलेक्ट करके फिर एक पूरे साल तक पीते हैं। हम लोगों ने कल से कई बार सुना होगा एंटरप्रेन्योरशिप। ये शब्द इतने बार सुना गया है, लेकिन आपको एक नए किस्म का एंटरप्रेन्योर दिखा रहा हूं मैं। इनका नाम लादोराम जी है, और इनका प्रोफेशन आपको समझ में आ जाएगा। बगल में इनके लाल और हरी झंडी यहां पर लगी हुई है, वो आप देख सकते हैं।
ये रेलवे के गेटमैन का काम करते हैं। पुराने मिनिस्टर लालू साहब को आप ज्यादा याद करते होंगे, लेकिन ममता जी के ये लोएस्ट पेड सर्वेंट होंगे इस समय के रेलवे में। अब तो रिटायर हो गए ये, लेकिन इनके मन में ये आया कि डेजर्ट में जब ये गेट बंद करते हैं और गाड़ियां रुकती हैं, आकर ऊंट गाड़ी रुकती है, आपकी गाड़ी रुकती है, तो पानी चाहिए यहां पर। तो ये इन्होंने लोगों से चंदा लेकर कैश में और काइन में इतना सुंदर एक टांका बनाया। ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है। ये शब्द आपके लिए अभी 5-10 साल से आप सुन रहे हैं, और जहां भी आप कोई इंडस्ट्री डालते होंगे, कोई ना कोई कानून वाला कहेगा कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, लेकिन लादोराम जी को किसी ने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि डेजर्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी ही है। तो वो उनका प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन ये काम उन्होंने कमिटमेंट से, एंटरप्रेन्योरशिप से अपने आप किया, और ये भी 50,000 लीटर पानी इकट्ठा करता है एक सीजन में, और लोगों को साल भर तक पानी देता है ये। तो लादोराम जी जैसे लोग आपको वहां पर कई मिलेंगे। छोटा सा 2 घर दिख रहे हैं आपको, उनके 2 दरवाजे दिख रहे हैं। हम लोग सुनते हैं कि बाई लॉज हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के, और हम लोग कई बार कानून तोड़ के पूरा दिखा देते हैं कि हमने कर लिया, लेकिन हम करते नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग। यहां पर बाई लॉ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डेजर्ट का घर आप तभी बनाएंगे जब उसके लिए पानी रोकेंगे। तो ये जो छोटा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म आपको सामने दिख रहा है आगे के हिस्से में, ये भीतर 15 फुट गहरा जाता है। जैसे ये स्टेज है, सामने आपको 2 ऐसे रेज्ड प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, ये 15 फुट नीचे जाते हैं, और इसमें छत का पानी, आंगन का पानी, कोर्टयार्ड का पानी, सामने के मैदान का पानी हर एक घर में इकट्ठा होता है, और उनके पास साल भर का पानी पीने के लिए तैयार मिलता है। जो चीज गांव में होती है वही शहर में होती है, वही राजा के महल में होती है, वही किले में होती है। हम लोग 1-2 देखेंगे। ये बीकानेर का एक घर है। करीब 30 साल पहले म्युनिसिपैलिटी ने हर एक शहर की तरह, आप लोग सब शहरों में रहते हैं, यहां भी पाइप्ड वाटर सप्लाई दी थी। लेकिन इन लोगों ने कहा कि जब आपने हमको पानी दिया है म्युनिसिपैलिटी का, उससे पहले से हम कुछ 1000 साल से अपने छत का पानी रोकते हैं, तो हम ये पानी भी बराबर रोकेंगे। और ये अपनी छत पे से बता रहे हैं कि कितनी साफ सुथरी छत रखते हैं, उसका पानी कैसे नीचे कलेक्ट करते हैं इतने बड़े घर में। और बाद में इन्होंने ये भी कहा कि म्युनिसिपैलिटी के पानी का भरोसा नहीं। भरोसा यानी कब आएगा कब जाएगा ये भी नहीं मालूम, और जब आएगा तब कितना साफ आएगा। ये किसी म्युनिसिपैलिटी की बुराई के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप सबके घर में कोई न कोई वाटर फिल्टर लगा हुआ है। आप जो पानी मिलता है वो नहीं पी सकते भरोसे के साथ। और कल तो इसी स्टेज पर आपको 6,000 रुपए के वाटर फिल्टर की बात रतन जी ने करके दिखाई है। लेकिन ये सब घर बिना 6 पैसे के फिल्टर के साफ सुथरा पानी कलेक्ट करना जानते हैं। ये नीचे से खोल के दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका, जैसे हमारे यहाँ एक ड्राइंग रूम होता है, एक स्टडी रूम होता है, एक सर्वेंट रूम होता है, इनके इलाकों में, डेजर्ट में, घरों में एक वाटर रूम भी होता है, और पूरा कमरा पानी से भर के रखते हैं। उसकी कैपेसिटी हमेशा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना बड़ा घर है उतना उसका एरिया होगा वाटर हार्वेस्टिंग का, और उतना ही बड़ा उसका कमरा होगा। थोड़ी दूर हम चलेंगे डेजर्ट से, जरा बाहर निकलेंगे सेमी डेजर्ट कंडीशंस में, तो जयपुर में एक 400 साल पहले का बना किला है। आप में से कुछ लोगों ने शायद इसको कभी देखा भी होगा। इसका नाम है जयगढ़ फोर्ट। इसमें 3 करोड़ लीटर पानी एक सीजन में इकट्ठा होता है, एक मानसून में। 400 साल से 3 करोड़ लीटर पानी हर सीजन में इकट्ठा करना हो, तो आप लोग मुझसे बेहतर हिसाब लगा सकते हैं कि कितने अरब रुपए का पानी इन्होंने कलेक्ट किया है। 10 रुपए से गुणा कीजिए 1 लीटर की बोतल का, और 3 करोड़ 400 साल में। और अगले 400 साल भी ये प्लांट चलने वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा श्रीधर जी ने कहा, 400 साल से चल रही है। पानी की बोतल पैक करने की, बोतल नहीं दिखती, पानी मिलता है आपको। ये उसकी कैनाल सिस्टम है। 15 किलोमीटर दूर से ये पानी लेकर आते हैं। जहां जहां पहाड़ी पर ये पानी गिरता है वो इस कैनाल में से आता है। कैनाल कितनी बड़ी दिख रही है, और उसके बगल में पेंसिल से खींची हुई एक आपको मामूली सी सड़क दिखाई देगी, जो शायद 50 साल पहले बनी है, और ये कई बार टूट जाती है। लेकिन 400 साल में कैनाल कभी भी नहीं टूटी है।
उसको इतना अच्छा मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि उससे जिंदगी को चलाने वाला पानी मिलता है। मोटर चलाने वाली सड़क टूट जाए, लेकिन जिंदगी को चलाते रहना ज्यादा जरूरी है। ये इसमें से पानी लेकर भीतर से आ रहे हैं, आप देखेंगे कि ये कनस्तर खाली दिखते हैं, अगर आप ध्यान से ना देखें तो इसमें 1 सेंटीमीटर नीचे तक भरा हुआ पानी है पूरा का पूरा। उसका रंग देखिए, स्वाद चखने के लिए तो आपको जयगढ़ जाना पड़ेगा। मैं जरूर कहूंगा कि जयपुर जाएं तो जयगढ़ जाएं और इसका पानी जरूर चख के देखें कि 400 साल पुराना प्लांट कैसे आज पानी देता है। इन्होंने टेड में मेरा परिचय बताया कि मैं टेड में था, और जब ये चित्र मैंने दिखाया तो मैंने इसको कहा था कि हम लोग एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर जल्दी वापस आएंगे, अभी आप कहीं जाइए नहीं। तो ये मैंने कमर्शियल ब्रेक की तरह आपके सामने रखा है। कमर्शियल ब्रेक का क्या मतलब? ये जो इससे पहले आपने ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग के तरीके देखे, ये तरीका सरकार को लगा कि प्यासे रेगिस्तान में दूर से कहीं से पानी लाना है, कोई भी खर्चा हो जाए कोई परवाह नहीं जिसको कहते हैं। और ये करोड़ों अरबों रुपए की योजना बनी और इसने डेजर्ट में पानी जरूर लाया हिमालय से 400-500 किलोमीटर दूर से। लेकिन जो आप लोग कल से बात कर रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री हो वो सस्टेनेबिलिटी के साथ हो, ऐसा ना हो कि 2 दिन आए पानी और उसके बाद खत्म हो जाए। तो ये जो कमर्शियल ब्रेक है छोटा सा, इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जलकुंभी वाटर हाइसिन पूरे के पूरे इलाके में फैल गई है कई जगह। तो जो पानी 15-20 साल पहले हमारे पास आया वो आज टिक नहीं रहा है। लेकिन अगर हम जिसे कहते हैं कमर्शियल ब्रेक से वापस लौटेंगे तो फिर से वही पानी आपको ट्रेडिशनल टांकों में भरा मिलेगा, और पीछे जो आपकी सीमेंट की टंकियां हैं उनमें पानी नहीं आता। कई बार 1 दिन आता महीने में, कई बार 2 दिन आता है और कई बार बिल्कुल नहीं आता। लेकिन इनके अपने जो टांके हैं 1000 साल पुराने, उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग रोज रोज उसी तरह से पानी देने के लिए बनाई गई है। ये नहर कई बार पानी के बदले रेत से भर जाती है। अभी आपने वाटर हाइसिन देखा, अभी रेत भरी हुई है। आप सोच सकते हैं कि इसको साफ करने का कोई इंतजाम होगा? कितने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर लंबी है, इसमें आपको कुछ मिलने नहीं वाला। लेकिन एक चीज आपको जरूर दिखेगी, वो बोनस की तरह है, वो वाइल्ड लाइफ है, बनी पानी के लिए है। लेकिन आपको उधर 2 हिरन भी अच्छे खड़े दिख जाएंगे। दिल्ली बंबई तब थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आप जिन शहरों से आते हैं वो थे कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन ये जैसलमेर शहर है, 800 साल पहले डेजर्ट में इसको बसाया गया। टाउन प्लानिंग, पानी की कितनी जरूरत होगी, डेजर्ट में कैसे पानी इकट्ठा करना, इस सब का ध्यान रख के 800 साल पहले सबसे सुंदर शहर बसाया गया। आज हम दिल्ली बंबई में भी टाउन प्लानिंग की कितनी बुराइयों को रोज झेलते हैं, कहां से कहां फंसते हैं ट्रैफिक से लेके पानी में। उससे ये बिल्कुल अलग एक तरह का शहर बसाया गया। इसमें जितनी छतें दिख रही हैं आपको, रूफ्स, वो सब रूफटॉप हार्वेस्टिंग का काम करेंगी। जितने घर बनेंगे उतना पानी नीचे इकट्ठा होगा। और इसके अलावा शहर में जिसको सिविल सोसाइटी कहते हैं या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कहते हैं आपकी भाषा में, आपकी दुनिया में, उसने मिलके ऐसे 52 वाटर बॉडीज तालाब बनाए, एक से एक सुंदर तालाब। इनकी उम्र 800 साल, 500 साल, और ये तब से अब तक चल रहे हैं। आपके शहरों में भी तालाब होंगे तो 50-100 साल पहले उनको लोगों ने बर्बाद कर दिया होगा। लेकिन डेजर्ट में लोगों को ये ध्यान था कि ऐसे सुंदर ताजमहल जैसे तालाब बनाने और जहां तक हो सके उनको बर्बाद नहीं होने देना है। ये हर मौसम में सुंदर दिखता है तालाब। पानी कम हो जाए, पानी खत्म होने की तैयारी हो, पानी बढ़ जाए, ये 800 साल पहले की आप कारीगरी देख सकते हैं। और ये सारा मीठा पानी शहर के पीने के काम में जुड़ता था। एक और तालाब, इसका नाम अमर सागर है, लेकिन अभी हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि जो समय है उसमें हमको इसको खत्म करना है। इसके टैंक बेड में 7 स्टेप वेल्स बनाए गए और वो जब पानी सूख जाता है तो सीपेज पे चलना शुरू करते हैं, उनमें फिर पीने का पानी आ जाता है। आज पानी है, 6 महीने बाद आप इस इलाके में जाएंगे तो ये सूखा मिलेगा, लेकिन पानी की गारंटी तब भी है।
7 स्टेप वेल में से पानी निकल के आएगा। इतनी चीज मैं और जोड़ दूं कि तालाब किसी और ने बनाया और स्टेप वेल्स किसी और ने बनाए। किनने बनाए? बंबई में तो यह कहा ही जा सकता है, क्योंकि ये तो बॉलीवुड का शहर है मुंबई। ये गणिकाओं ने बनाए, जिनका प्रोफेशन इस इलाके में नाचने और गाने का था। तो उन लोगों ने अपने पैसे से ये काम किया। और वहां आज भी एक कहावत चलती है कि जब धर्मात्माओं के पुण्य खत्म हो जाते हैं तो गणिकाओं के पुण्य से शहर को पानी मिलता था। एक छोटा सा और उसी इलाके का चित्र है, उसी तालाब का। आप देखेंगे कि ये पत्थर की मूर्तियां लगी हैं, जैसे ये इस तरह से ऊपर जाएंगी। ये किस चीज के लिए लगाई इतनी सुंदर मूर्तियां? पानी का लेवल बताने के लिए कि कितने पानी आपने कलेक्ट किया। आज अंग्रेजी में जिसको हम ट्रांसपेरेंसी या मास कम्युनिकेशन कहते हैं, ये पानी जैसे जैसे भरता जाएगा एक एक मूर्ति डूबती जाएगी। तो इन्होंने टेक्निक को एस्थेटिक्स से कंबाइन किया है और इतने सुंदर ढंग से आपके सामने ये रखा है कि अगर हाथी के पैर तक पानी आया तो आपको पता चल जाएगा 4 महीने का पानी हमारे उसमें है। आपके कार में इंडिकेटर होता है कि पेट्रोल कितना है, तो आपको पता चलता है कितने किलोमीटर आपको जाना है। तो ये जिंदगी का माइलोमीटर है कि आपकी जिंदगी का पानी अभी कितने दिन चलने वाला है। और हाथी डूब गया तो 6 महीना, घोड़ा डूब गया तो 12 महीना, और आप सब फिर ऐसे तालाब के दम पर डेजर्ट में अच्छा जीवन बिता सकते हैं। ये एक खास तरीके का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम है। बहुत ही कठिन टेक्नोलॉजी है। आप सब लोग रोज लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, सब तरह की टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी 15 मिनट में समझाने लायक नहीं है। बाहर चाय के समय में जो समझना चाहेंगे उनके साथ बात कर सकते हैं। ये पूरा तालाब सूखा हुआ है। रामगढ़ के पास विप्रसर नाम का एक तालाब है, लेकिन ये जो पत्थर के स्ट्रक्चर पे बच्चे चढ़े हुए, इसका नाम बेरी है या कुई है। और आप देखेंगे कि उनके मन में कितने संस्कार भरे जाते हैं पानी की सफाई के। सारे बच्चे नीचे सैंडल चप्पल उतार के ऊपर चढ़े हुए हैं। पानी की जगह पर चप्पल नहीं ले जाना। इसमें बिल्कुल मीठा पानी आता है और इस इलाके में ग्राउंड वाटर खारा है। खारे पानी में मीठा पानी कैसे किसने ढूंढा, वो कौन इंजीनियर है, अभी हम उनको मंच पर लाएंगे और आपके सामने उनको इंट्रोड्यूस भी करेंगे। लेकिन इन बच्चों को देखिए, आज ये तालाब सूखा है और पानी मीठा मिलता है इस बेरी में से। पर कल बरसात होगी तो ये बेरी डूब जाएगी और ये पूरे तालाब में पानी भर जाएगा। तब यहां का समाज क्या करता है? गुड़ बांटता है, मीठा काम मीठे पानी के लिए। तो ये जो 2 सज्जन एक बैग लेके चल रहे हैं, उसमें गुड़ भरा हुआ है और आप सब लोगों को, टाई के सारे डेलीगेट्स को आज गुड़ मिलेगा, क्योंकि तालाब हमारा पूरा भर गया है। आपके शहर में पानी कम पड़े तो ये टैंकर से आप इसमें फोन नंबर ले लीजिएगा। आप उनको फोन करेंगे तो ये भी डेजर्ट से आपको पानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन बर्बाद करने के लिए नहीं। मैं इस मौके पर आपसे बहुत माफी मांगते हुए एक चीज कहूंगा कि बोतलें जरूर उठाइए। इन लोगों ने इतना अच्छा इंतजाम किया है, लेकिन पूरी बोतल पीने के बाद ही उसको फेंकिए। मैंने जितनी बोतलें देखी हैं 2 दिन में, किसी में एक घूंट जूठा किया और वहां रख दी। हम लोग आधी बोतल पी सकते हैं तो एक के साथ शेयर कीजिए। पानी बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो ये नंबर नोट करना पड़ेगा और ये लोग आपको रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि आप पानी की इज्जत नहीं करते हैं। इस तरह के तालाब 1000 साल से जो श्रीधर जी ने कहे कि एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए बचाए गए, उसका क्या तरीका था? हम लोग आज अपनी वेबसाइट खोलते हैं, कई तरह की चीजें खोलते हैं। ये इनकी वेबसाइट का एक नमूना है। पत्थर का खंबा है 6 फुट का, ये आपको देखते ही बताता है कि ये पानी का काम है। यहां पर कोई चीज कचरा मत फेंकना, इसकी सफाई रखना, तब तुमको अच्छा पानी मिलेगा। इसके कारण इस तरह की चीजें यहां पर चलती हैं। थोड़ी चीजें हम लोग जल्दी से देखेंगे। मेरे ख्याल से 5-7 मिनट और हैं, अभी 10 मिनट है। ग्राउंड वाटर मैंने शुरू में कहा कि खारा है, लेकिन कई जगह मीठा है, और जहां भी मीठा है उन्होंने हमारा आपका इंतजार नहीं किया है। उस मीठे पानी को ढूंढ के 300 फुट गहरे डगवेल बनाए हैं और उन कुओं को इतने अच्छे से रखते हैं। वो 500 साल के लिए कुएं बनाते हैं। हमारी तो जिंदगी में जो योजनाएं बनती हैं दिल्ली से, जिस भवन से बनती हैं, योजना भवन उसका नाम है, वो 5 वर्षीय योजना बनाता है, 5 ईयर प्लान। हमारी सरकारें भी 5 साल चल जाएं तो बहुत अच्छी बात।
आजकल तो 15 दिन में भी गिरती हैं, या 15-20 दिन तक बनती नहीं है। आपने वोट दे दिया लेकिन सरकार नहीं बनती, क्योंकि मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है अभी, इसलिए। तो ये 500 साल का एक कुआं है आपके सामने, आज तक ये टूटा नहीं है और पानी का काम करता है, पानी देता है। एक और हम स्टेप वेल पे जाएंगे। मैंने तालाब में, सूखे तालाब में आपको स्टेप वेल बताया था। आपके राइट साइड पर फिर से वही स्तंभ है जो ये बताता है कि कोई गंदगी नहीं करनी है। ये 4-5 सीढ़ियां जो आपको खुले में दिख रही हैं, ये अगर आप चढ़ेंगे तो आपको एक सुंदर चित्र दिखाई देगा। इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि ये 11वीं शताब्दी में बना, यानी आज से 1000 साल पहले। और उनकी आप बनाने का तरीका, उनका प्रपोर्शन, हर एक चीज ध्यान से देखिएगा। अभी आप आधा उतरे तब पानी आया। 3 तरफ ऐसी सीढ़ियां, जैसे आप बैठे इस हॉल में, ऐसे 3 तरफ से बैठने की सीढ़ियां, और चौथी तरफ एक छोटी सी 4 मंजिल की इमारत, जिसमें आप ऐसे सम्मेलन भी करना चाहें तो डेजर्ट में कर सकते हैं कभी, और पानी आपको पक्का नीचे मिलने वाला है। 1000 साल पहले का स्ट्रक्चर। आज भी ऐसा काम होता है, और जो मैंने शुरू में कहा कि मैं मंच पर उन लोगों को लाऊंगा जिन लोगों ने ये सब काम किया है, वो आपके सामने है। हमारे बेस्ट सिविल इंजीनियर्स, बेस्ट आर्किटेक्ट्स, बेस्ट प्लानर्स आपके सामने खड़े हैं। इनको हम लोग सोचेंगे, सोशल वर्कर से लेके एंटरप्रेन्योर, कि ये शायद अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे नहीं है, हम इनको कुछ स्कूल खोल के सिखा दें, हम इनके लिए कुछ कर दें, कोई रिवॉल्विंग फंड शुरू कर दें। और ये शायद हमें देख के सोचते होंगे कि ये पानी के मामले में बहुत गरीब लोग हैं, इनको पानी का कुछ काम सिखाना पड़ेगा हमको। आज भी ये काम करने वाले लोग हैं। और जरा स्केल अप करके देखिए, 30,000 डेजर्ट के गांव में ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका सीईओ कौन है, इसका बजट कहां है, इसके बैंकर्स कौन है, इसके वॉलंटियर्स कौन है, इसकी ब्रांचेस हैं कि नहीं है। 30,000 गांव में पानी का काम करना बिना रुके, एक दिन का गैप नहीं, एक दिन की कैजुअल नहीं, एक दिन की अर्न लीव नहीं, पूरे 24 घंटे पानी का काम करने वाले लोग। आखिरी 2 स्लाइड आपके सामने, एक आपकी जीप में से लिया चित्र है। एक ऊंट धूप में आराम कर रहा है, वो धूप में ही आराम करता है ऊंट वहां पर। और ऊंट को हम लोग बचपन से पढ़ते हैं क्लास प्राइमरी वगैरह में कि डेजर्ट की शिप कहलाता है, और उसकी गाड़ी भी वहीं खड़ी है। और ये इसको अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप करके देखेंगे तो इस गाड़ी का चक्का, ये जितनी तरह की चीजें आप चलाते हैं उनका नहीं है। अगर इसको इंट्रोड्यूस करना हो आप जैसे सभा में, तो मैं कहूंगा फासन योर सीट बेल्ट्स। यह हवाई जहाज का चक्का है ऊंट गाड़ी में, इसलिए फासन योर सीट बेल्ट्स। जो पानी के मामले में इतना ऊंचा समाज हो सकता है, वो हमारा रिजेक्टेड टायर भी अपने लिए इस्तेमाल करना जानता है। और उनसे पूछेंगे कि तुम ये जहाज का टायर कहां से लाते हो, तो वो शायद यही जवाब देगा कि जैसे आप अच्छा बिजनेस करना जानते हैं, हम भी अपनी जिंदगी चलाने के लिए अच्छी से अच्छी चीजें लाना जानते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। क्वेश्चंस लेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा देखिए, कुछ होंगे तो करेंगे। 5 मिनट के लिए आपके पास कोई क्वेश्चंस किसी के पास होगा, आप भी अपना हिंदी प्रैक्टिस कीजिए हमारे साहब और मिश्रा साहब से कुछ क्वेश्चंस पूछिए। जी जी। नरेन। मिश्रा साहब, हम जयपुर के रहने वाले हैं जी, राजस्थानी हैं जी, और पूरे राजस्थान में घूम चुके हैं। अब आप ये बताइए कि आज की तारीख में जो अपनी गवर्नमेंट है वहां पे इन सब चीजों को कितना प्रमोट कर रही है, और आगे 5 साल में जो बार बार ये सुनने को मिलता है कि राजस्थान में बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, आपका क्या सोचना है? हाँ, पानी नहीं रहेगा तो कहीं भी जिंदगी नहीं रहेगी।
केवल राजस्थान नहीं, बंबई में भी पानी नहीं रहेगा तो हमें मुंबई के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए डेजर्ट के लोगों को जो आपने झलक देखी वो अपना पानी बचाना जानते हैं, लेकिन जो आपका प्रश्न है वो डेजर्ट के ऐसे इलाकों के बारे में है, राजस्थान के ऐसे इलाकों में जो लोग वहां जाकर बस गए हैं, नया काम कर रहे हैं, नए शहर बना रहे हैं, लेकिन पानी की समझ नहीं रखते। तो वो इलाकों में पानी की कमी जरूर आएगी, क्योंकि पानी हम कितना खींचते हैं नीचे से और वापस डालते हैं कि नहीं। अच्छे व्यापार में भी आपको बराबर इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है, केवल आप उसमें से ड्रॉ करते रहें तो बड़ी से बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप फेल हो सकती है। दुबई का ऊंचा बुर्ज भी कभी जमीन पर आ सकता है। मिश्रा जी, आपकी ये टेक्नोलॉजी डेजर्ट की हमारे बंबई शहर में किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाए, क्योंकि बंबई में ऑलरेडी मकान बन चुके हैं, बंबई शहर बना है समुद्र के ऊपर, तो हमारे भी नीचे खारा ही पानी है। लेकिन अभी जो बंबई में हम फेस कर रहे हैं कि हमारे पानी की कटौती चल रही है, लोगों को पानी के लिए झगड़ा हो रहा है, तो ये जो डेजर्ट टेक्नोलॉजी है वो हम बंबई में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सके, उसके ऊपर कुछ आपका ओपिनियन दीजिएगा। जी, मैं ये सोचता हूं कि जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम उसको ढूंढ के ले आते हैं। आप देखिए अमेरिका से, वेस्ट से सब चीजें, गैजेट्स, आज आप वायरलेस से बात करते हैं, अपने जेब में रखते हैं। आज से 50 साल पहले तो ये आसानी से मिलता नहीं था। सबके पास लैपटॉप होगा, यहां पर अगर 2000 लोग हैं तो शायद 2500 लैपटॉप होंगे। तो पानी क्यों नहीं है? डेजर्ट इतने पास है, उसकी कोई टेक्नोलॉजी इतनी कठिन नहीं है, पानी रोकना है। बंबई भी पानी रोकता है, लेकिन यहां से 300 किलोमीटर दूर रोकता है। उसका तर्क यह है मुंबई का या दिल्ली का, केवल मुंबई के लिए नहीं, मैं दिल्ली के लिए भी कहूंगा कि जमीन की कीमत बहुत है भाई। नरीमन पॉइंट पे हम तालाब कैसे बनाएंगे? इसलिए 300 किलोमीटर दूर तालाब बनाएंगे और वहां का पानी लेकर आएंगे। तो ये तरीका चला के देखिए, अगले 50 साल से ज्यादा चलेगा नहीं, दिल्ली में भी नहीं चलेगा। जी मिश्रा जी, तो मिश्रा जी मैं ये पूछ रहा था कि डेजर्ट की टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग बंबई में कैसे लागू की जाए, क्यों हमारे टेरेस पे पानी बहुत आता है, बंबई में इतनी बारिश आती है शहर डूब जाता है, लेकिन उसका वेस्टेज हो रहा है, तो क्या उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जिस्टिंग बंबई में? जी, मैंने यही कहा कि बंबई में, अगर मुंबई में उसका इस्तेमाल करना होगा तो आपको फिर जगह देनी पड़ेगी, और जगह जब आप मांगेंगे या मैं मांगूंगा तो मुझे ये उत्तर मिलेगा कि भाई जमीन की कीमत बहुत है। अभी कल ही, आज ही खबर छपी, कितना 500 करोड़ में कोई प्लॉट बिका है। तो 500 करोड़ के प्लॉट पर आप पानी नहीं रोकने वाले बंबई में। छत का पानी नीचे आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चलेगा आपके लिए। तो आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए डालना पड़ेगा, और वो जगह जगह जहां भी जगह है मुंबई में, दिल्ली में, उतना करके हमें देखना पड़ेगा, और इसका ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर करना पड़ेगा। और फिर इसके आसपास जहां जहां जमीन बची है, हमें अपने दिमाग में थोड़ा सा ये ब्लॉक हटाना पड़ेगा कि पानी की कोई कीमत नहीं है और जमीन की कीमत है। दोनों में छोटा छोटा प्राइस टैग, एक का रिड्यूस कीजिए, एक का बढ़ाइए। मिश्रा जी, पहले तो इधर मैं अभिषेक सिंह, सिविल इंजीनियर इंदौर से, पहले आपको पूरे भारत की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे। और एज ए सिविल इंजीनियर मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके जो ये प्लांट्स हैं उसमें फिल्ट्रेशन की क्या विधि है उसकी? जी, फिल्टर तो एक तो ये प्लांट नहीं है, वो तो आपकी दुनिया में ये भाषा चलती है। मैंने नर्मदा के बहुत सारे प्लांट देखे हैं, तो नहीं, मैंने तो ये कहा कि इनका कहीं नाम कुंड है, कहीं टाका है, अलग अलग नाम है, प्लांट नहीं है। पर आपकी भाषा में मैंने कहा कि 4 करोड़ लीटर पानी बनाने वाले को प्लांट ही कहोगे कि नहीं आप? इसलिए मैंने कहा था, नहीं तो उसको वो टाका कहेंगे ऑफिशियली वहां की भाषा में, श्रद्धा में। तो ये जो आपका प्रश्न है कि फिल्टर कैसे करेंगे, किसी भी चीज को साफ तब करना पड़ता है जब वो गंदी हो जाए। अगर गंदी नहीं है तो आपको सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए डिस्टिल वाटर, रेन वाटर अगर आपने अच्छे से कलेक्ट किया है, वहां पे उस जिस जगह से इकट्ठा हुआ है वहां पे कोई कचरा नहीं छोड़ा, कोई थूका नहीं है, चप्पल नहीं, बीड़ी का वो नहीं छोड़ा है आपने, तो आपको उसको फिल्टर नहीं करना पड़ेगा। केवल छानने से काम चलता है, उसके अलावा कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये हमारे मन में अभी फिल्टर वगैरह की चीजें आई हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग अमेरिका और लंदन वगैरह में शायद रोज आते जाते हैं या वहां रहते हैं। आज से 100 साल पहले
इंग्लैंड की महारानी भी फिल्टर पानी नहीं पीती थी, कुएं का पानी पीती थी, और वो मरी नहीं थी। मरी तो अपनी मौत मरी। हेलो सर, मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है तो नहीं, आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, हिंदी में मेरे कारण आप बॉम्बे तरीके से बोलूंगा। जी जी। तो मुझे सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग व्हिच आई एम सीइंग हियर जी। मेरा प्रश्न ये है, आपने ये कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? आपकी जिंदगी के बारे में पूछा हूं। जी, ये काम तो कोई 30-32 साल पहले किया, ऐसी गिनती तो नहीं रखी है मैंने, लेकिन करनी चाहिए क्योंकि ऐसा सवाल आएगा तो। और ये काम मैंने पहली बार एक पोस्टमैन की तरह मैं डेजर्ट में पहली बार गया। मैं गांधी पीस फाउंडेशन में काम करता हूं और हमारी संस्था में उन दिनों जयप्रकाश नारायण जी ट्रस्टियों में से थे, आते जाते थे। उनको अपने एक मित्र को डेजर्ट में एक चिट्ठी लिख के भेजनी थी। तब ये कुरियर वगैरह नहीं चले थे, तो शायद 5 दिन 10 दिन लगते उस चिट्ठी को पहुंचने में और उसका जवाब आने में। तो उन्होंने कहा कि कोई जिम्मेदार वर्कर जा सके ये चिट्ठी लेकर बाई हैंड और जवाब लेकर आ सके तो जरूरी है। तो मैं गया, तो जैसे अगर मैं यहां से निकलूं और इस चीज से टकरा जाऊं तो, और ये मैंने कभी देखा ना हो कि ये क्या चीज है, तो मैं किसी से पूछूंगा कि ये क्या है भाई। तो वहां मैंने पानी का ऐसा स्ट्रक्चर पहली बार देखा एक पोस्टमैन की तरह जाने पर, और मैंने कहा ये क्या चीज है? तो उन्होंने कहा ये टांका है, इससे क्या होता है? उन्होंने कहा पानी रोकते हैं। कहां का पानी? तो उन्होंने कहा जो बादल से गिरता है। हमने कभी बादल का पानी रोकने वाला कोई हिसाब किताब देखा नहीं था। तो वो समझ में आया, उस पानी को पिया, वो इतना स्वादिष्ट था कि हमें अपने सचमुच दिल्ली का पानी उसके आगे कमजोर लगा। तो फिर जितने बार हम गए ये सब चीजें देखनी शुरू की, और ये हमारा मुख्य काम नहीं था, लेकिन आज उसमें इतनी ताकत है कि उसने हमको अपने में खींच लिया है। जी सर, आई हैव टू आस्क क्वेश्चन। सर, मिश्रा सर जी। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, मेरा नाम विनीता चौहान है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, मैंने आपका प्रेजेंटेशन देखा कि कितना अच्छा सुप्रबंधन है पानी के लिए राजस्थान में। सर, मेरा प्रश्न है आपसे, जैसा कि आपने कहा कि बंबई में ये व्यवस्था संभव नहीं है, तो सर आप क्या अपेक्षा रखते हैं एक आम नागरिक से, कॉमन पीपल से, कि उनका नैतिक कर्तव्य और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए पानी की सुरक्षा के लिए? जी, पानी की सुरक्षा के लिए एक छोटी सी बात तो ये मैंने कही कि आप पानी प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो कंज्यूम भी कम से कम कीजिए, कम से कम उसको बर्बाद मत कीजिए। और यहाँ की बोतल का उदाहरण दिया, तो अभी तो एक के नाते उतना कीजिए, और फिर कभी आप अपने घर में पानी भी रोक सके तो स्वागत है। जी।